दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही थी? तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए आई हूँ। शर्मिंदगी से बचाने? हाँ ठीक कहा। ये सब वाकई मुझे ही देख रहे हैं या ये वहम है मेरा? या तो इस वजह से कि इन सबको किसका पता है, या फिर इस वजह से कि तुम इनकी बॉस हो। हाँ तो देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं अपने रूम में जाऊंगी, उसके बाद इन सबसे निपट लूंगी। ये हुई ना बात। मैं नहीं डरती हूँ किसी से। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग डियर अफसून, कैसी गुजरी तुम्हारी रात? रात तो मेरी बहुत अच्छी गुजरी। हाँ। कभी नहीं सोचती हो कि जो वो ना कर सकी वो तुमने कर दिखाया। उसका जो दिल चाहे वो सोचती रहे। महानूर, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। कितने मरीज हैं आज? मैं बताती हूँ, एक को फिलर करवाना है, 2 के बोटॉक्स, 1 को जिल्द साफ करवानी है। ये सब अभी के हैं और दोपहर के क्लाइंट्स अलग हैं। या अल्लाह, सब्र सब्र दे। अफसून, साबित कदम रहना प्लीज। मिल गया आइडिया कि इस सब से मुझे कैसे निपटना है। कैसे? आओ मेरे साथ। हाँ बेटा ये जूस तो पी लो। आज तो बड़ी अच्छी मूड में लग रही हो। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रहती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल रोज जैसा ही है। सुना है कि परवीन बाहर गई है, क्या ये सच है? हाँ वाकई में, शायद इसीलिए मूड अच्छा है। बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरा बेटा आया है। बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। उस औरत के जाने के बाद तो तुम ही बॉस होगे, परेशान ना हो। वैसे ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ मम्मी, कोई और भी है। कोई और? कौन? ये किसकी बात कर रहा है, बताओ जरा। बाबा और परवीन साहिबा को मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो किसी और को बुलाया है इसलिए। फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? तुम पे भरोसा क्यों नहीं करेंगे? वैसे ये किसकी बात कर रहा है? परवीन ने बताया वो डॉक्टर है। तुम्हें मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सबा। क्लिनिक में जो भी फैसले और खर्चे हो रहे हैं उन सब की तफसीलात मुझे भेजो। ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर आप लोग नाश्ता करें, मुझे देर हो रही है। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, शाबाश है तुम पर। कैसे बाप हो, उसे खुदा हाफिज तक नहीं कहा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हमेशा उसे बुलाते और कोई बात नहीं करते। तो और क्या करूं सबा? मतलब क्या उससे तुम्हारी तरह मैसेजेस पे बात करूं? मैं जा रही हूँ। अब तुम उठकर कहाँ जा रही हो सबा? देखो पानी है, कीनू का जूस भी है। लेकिन चेरी का जूस तो नहीं है ना? हाँ समझ गया। मुझे कॉल भी करनी है। असल बात तो यही है। तुम सोच रहे होगा ना कि मैं कितना बोर आदमी हूँ। नहीं नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था, एक दिन अचानक वो आई और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा क्या? मैं तो सख्ते में आ गया। कहने लगी तुम एक बोर इंसान हो, बल्कि तुम्हारे अंदर तो कोई जिंदा दिली ही नहीं, बल्कि तुम तो एक रोबोट की तरह हो जिसे हर काम अपने वक्त पर चाहिए। मैं तो उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे सका, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ और कैसे समझाऊं उसे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। लाइफ कोच तुम हो यासिर, हम क्या बताएं तुम्हें? अरे लाइफ कोच का इससे क्या ताल्लुक हुआ? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं अब क्या करूँ। वो तलाक चाहती है मुझसे। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। तुम समझ ही नहीं रही कि तुम्हें इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए और तुम। तलाक तुम्हारी बीवी ने मांगी है, मैंने नहीं मांगी। जाकर उसी से बात करो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कैसी संगदिल औरत हो तुम। अगर इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दोस्त समझते हुए उसके लिए दुआ तो कर सकता है क्या नहीं? उसी को बातें सुनाना शुरू कर दी। क्या उससे तुम्हारे वजन से कोई मसला है? ना ही उसे मेरे वजन से कोई मसला है, ना मेरे पेट से। हाँ तो बस बात खत्म। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर, ये हॉस्पिटल जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट तुम्हारे पास जाए। कोई बात नहीं, होता है। लोग सबसे बेहतरीन के ही पास जाते हैं। वाकई?
चलता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए एक पैगाम है। अफसून ने कहा है कि इसके बाद सारे डॉक्टर्स की मीटिंग होगी। अफसून चाहती है या तुम चाहती हो? क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझसे कहा था, मैं तो बस बता रही हूँ आप सबको। अगर उसे कुछ कहना है तो खुद आकर कह सकती है। मुझसे कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहे। कहता है कि मैं खुद कहूँ उससे। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुम भाग रही हो। वैसे वो ठीक ही कह रहा है। फेस मास्क देना। देती हूँ। हाँ तो सबील साहिबा, अब हम आपके चेहरे से इस केमिकल को साफ करेंगे। चेहरे से कील, महासे सब साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये सब मैं पहले भी आजमा चुकी हूँ। बेफिक्र रहें, अब आप मेरे पास 4 हफ्तों के बाद आइएगा, ठीक है? जी जी। गुड। मैं आमिर के पास जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना इनके साथ। ठीक है, लेकिन इस बार किस ना करना। मानूर, तुम्हारे अलावा मुझसे ऐसे और कोई बात नहीं कर सकता, जानती हो ना? हाँ हाँ पता है। क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ, जरा बाहर जाओगी तुम? काम के बाद सब डॉक्टर से बात करनी है मुझे तुम्हारे होते हुए। क्यों? कल के लिए सबसे माफी मांगनी है क्या तुम्हें? क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर जाकर सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी? नहीं, और अगर तुमने मुझसे तो फिर मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। शर्ट पहनो। शर्ट? असिस्टेंट को तो बाहर भेज दिया है, तो शर्ट पहनो। तुम मुझे अपनी असिस्टेंट समझ रहे हो क्या? मरीज मुंतजिर है, ये अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ मरीज की वजह से ऐसा कर रही हूँ। जल्दी। यार ये क्या तरीका है अफसून? यार तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? उस औरत को वहां बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जानती हूं, गलती हुई। और वो किस? वो भी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, दोबारा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वैसे भी रात गई बात गई। ये तो अच्छा है। अच्छा है? तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि किस कर लो और तुमने मुझे फौरन किस कर ली। इतनी फर्माबरदारी? हाँ, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। वो सब तुम्हारी गलती थी तो माफी बनती नहीं है मेरी, क्योंकि मुतासिर मैं हुआ हूं। मैं अपनी जाती जिंदगी और काम दोनों अलग रखता हूं। ना मैं गलती करता हूं और ना ही धोखेबाज लोग पसंद हैं मुझे। मुझे भी अनापरस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अपनी अना पर आ जाऊं तो फिर चाहे कोई मेरे पैरों में क्यों ना पड़ जाए, माफ नहीं करती। समझ गए? अच्छा है, कम से कम हम दोनों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं। तो फिर शाम को मुलाकात कर रहे हैं हम लोग? मुझे मसला नहीं, मगर पहले ये देखो कि मैं कैसे सर्जरी कर रहा हूं, समझ आई? शायद कि तुम भी कुछ सीख सको मुझसे। मास्क। जी डॉक्टर साहब, मैं मास्क पहना देती हूँ। वैसे भी हिफाजत बहुत जरूरी है। आप तैयार हैं? सर्जरी शुरू करें? शाबाश बेटा, चलो शुरू करते हैं। अफसून नाम है उसका।
किसी गाजियानतिब नामी गांव की डॉक्टर है वो। क्या? वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी बोटॉक्स पे भी काम किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे लाने की आखिर जरूरत ही क्या है। और मजे की बात पता है क्या है? उसे हमारी बॉस बना दिया है। हम तो शॉक्ड हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये भी हो सकता है उसे वहाँ काम को सीखने के लिए भेजा हो, है ना? हो सकता है, आपकी बात सही हो, मगर उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ काम सीखने आई है। वो साफ लगता है हॉस्पिटल पे कब्जा करने आई है। यानी वो हमारी एक नहीं सुनती, बस अपनी चलाती है, किसी को खातिर में नहीं लाती। लगता है कि वो यहाँ आमिर का पत्ता साफ करने आई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कह क्या रही हो? और आमिर को वहाँ से हटाना मुमकिन ही नहीं है। एक और बात, सबा साहबा, किसी और से तो नहीं कहा, पर आपको बताना ज्यादा जरूरी है। हाँ बोलो। कल रात अवार्ड की तकरीब में हाँ मैंने देखा कि वो लड़की आमिर को किस कर रही थी। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? ये झूठ है, अफवाह है। अफवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें खुद देखा है। अरे यार सबा साहबा, उसे आए अभी दिन कितने हुए हैं और उसने ये हरकतें करना शुरू कर दी है। मुझे तो ठीक नहीं लगा कुछ भी। यानी वो लड़की जो कोई भी है, उसका मकसद हॉस्पिटल और आमिर को हासिल करना है। बात सुनो, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की पे नजर रखनी है, समझ आई? और हरगिज ये मत समझना कि मुझे उस लड़की से कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मगर तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है। यकीनन बात कुछ और है। वो पागल तो नहीं है? पागल भी और खतरनाक भी। वैसे भी मुझे क्लिनिक तो आना ही था, तो आज मैं आऊंगी और देख भी लूंगी उसे। हाँ, जरूर आइए। क्या पियोगी? बस कॉफी पिला दें। ठीक है, कॉफी लेकर आओ। यार ये जगह तो गांव से भी बुरी है, हर जगह मरीज ही मरीज, कोई भी खुद से मुतमईन नहीं है। बस इसे एक आजमाइश ही समझ लो। आमिर को ऐसे क्यों देख रही हो? इसने फिर से एक चाल चली है और मैं उसमें फंस गई। कैसी चाल? सवाल ये नहीं कि चाल क्या थी, सवाल ये है कि उससे निपटना कैसे है मुझे। मैं तुम्हें जानती हूँ। वो नहीं जानता मुझे। हम ये सर्जरी क्यों देख रहे हैं? परवीन की दरखास्त पर देख रहे हैं। वो जानना चाहती है कि आमिर वाकई अच्छा सर्जन है या नहीं। तो क्या लगता है, अच्छा है क्या? सलाहियत तो है इसमें, एहतियात से काम करता है, फोकस से और हिम्मत से भी। क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो? टैलेंट से जेलस नहीं होते हैं महानूर, कदर करते हैं उसकी। क्या बात है। अच्छा बस, अब सिर्फ टांके लग रहे हैं, यहाँ से चलो। चलो भाई। कैश नहीं, कार्ड चलता है यहाँ। कार्ड? जी हाँ। कार्ड तो नहीं है। तो फिर आप बस से उतर जाएं। हटो जरा। थैंक यू। बस का किराया कितना है? तुम्हारा कितना किराया लगा होगा तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। मेरा नाम जान है। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? 2 साल से एक ही क्लास में हैं हम दोनों।
जानते नहीं हो क्या मुझे? एक्चुअली माफ करना, मैं ज्यादा क्लासेस नहीं लेता। तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम भूल गए? अरे यार, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हर किसी का नाम तो याद नहीं रह सकता ना। तुम्हें तो सिर्फ कार में आने वाले लोगों का ही नाम याद रहेगा ना, बस वालों का क्यों रहेगा? मसला क्या है तुम्हारे साथ? चिढ़ क्यों रही हो इतना? यार तुम्हें बैठने के लिए यही जगह मिली थी क्या? हाँ, मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो जाओ। पता नहीं कैसी पागल लड़की है। हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं था। मेरी बात माने तो जाकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। क्या वाकई? वैसे मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है भी नहीं। मेरा नाम सबा है, आमिर की अम्मी। ओ वाकई में, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशामदीद, मैं एफसून हूँ। अच्छा, मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे बोटॉक्स करवाना है, तुम कर दोगी? हाँ जरूर, मैं अभी आमिर को बुलाती हूँ, वो यहीं कहीं पर होगा। अरे नहीं भाई, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है ना। वो मसरूफ होगा, उसे तंग नहीं करना चाहती, और यही वजह है मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, अब बहुत अच्छा सोचा है आपने, तो जरूर हो जाएगा। ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें। आजा। शुक्रिया। जी कहिए। आमिर साहब को ये कागजात देने थे। तो लाओ, मैं मदद कर देती हूँ। ये तो सवालनामा है। तुम कौन हो वैसे? अगर तुम मुझे पहले नहीं जानती तो मैं खुद बता देती हूँ। मैं आमिर साहब की सेक्रेटरी हूँ, जनान मैडम। पहले तो नहीं देखा तुम्हें। ओ, भूल गई मैडम। डियर, तुम यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि मैं तो यहाँ 17 साल से हूँ। अगर पहले नहीं देखा तो अब अक्सर देखती रहोगी। आमिर साहब से कहना कि सवालनामा भर दे। सबसे पहले तो ये सीख लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरी होता है वो खुद से कर लेते हैं। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि आमिर साहब सिर्फ क्लिनिक के बॉस ही नहीं बल्कि मालिक भी वही हैं। अब अगर तुम अक्लमंद होगी तो तुम्हें बहुत कुछ खुद ही समझ आ गया होगा। सोचने दो। मैं समझ आ गया। वेरी नाइस, सुपर हो गया। अरे ये तो होना ही था। दरअसल आमिर ने असिस्टेंट भी अपनी तरह अजीब ही रखी है। अच्छा, जब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर आ जाए तो शाम को मीटिंग में आ जाना और इस सवालनामे को भर कर लाना है, समझी? तुम बचता होगी। इस तरह की शक्ल पर इतना घमंड जेब नहीं देता। अच्छा खैर, मैं महानूर हूँ, एफसून की असिस्टेंट, उसके साथ होती हूँ। समझो मैं उसका दायां हाथ हूँ और वो तो आमिर की हाँ, सब पता है मुझे। ये भी जानती हूँ कि तुम गाजियानतेप से आई हो लड़की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कल जो कुछ हंगामा हुआ उस बारे में भी सब पता है मुझे, किसका भी पता है मुझे। हाँ, आज शाम को भी एक मीटिंग है। थैंक यू। तुम्हें ये सब कैसे पता? जानान जानती है। ओह, एक मिनट रुको जरा, क्योंकि ये लाइन मेरी है। लेकिन मेरी जान यहाँ जानान है जो सब जानती है। माइंड इट। बाय बाय। महानूर जानती है, महानूर जानती है, और कोई नहीं। इसे छोड़ोगी नहीं, महानूर सब जानती है। मुस्कुराइए। ठीक है, आई बस बस हो गया। यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी अम्मी का बोटॉक्स कर रही हूँ। तुमसे नहीं, अम्मी से पूछ रहा हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बोटॉक्स करवा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैंने सोचा तुम मसरूफ हो गए इसलिए तुम्हें बुलाना मुनासिब नहीं समझा। और ये तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर आई हूँ? जानान ने बताया मुझे। वो जानान नामी लड़की बिल्कुल आमिर की तरह है, मगरूर, घमंडी और खड़ूस। उस आदमी की माँ कैसी होगी जो खुद अपनी सेक्रेटरी जैसा है? आई एफसून, अभी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो ये खातून कौन है? ये तुम्हारी असिस्टेंट होगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर आमिर की अम्मी हूँ। क्या? सब अम्मी।
ठीक है, चलते हैं। आपका काम खत्म हो गया है। बहुत जल्दी कर दिया तुमने। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज आप नहाएंगी नहीं और मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और हाँ, तुम वाकई बहुत हुनरमंद हो। आइंदा मैं तुम्हारे ही पास आया करूँगी। जी जरूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तुम आज रात को खाना हमारे साथ खाओ, ठीक है? आमिर, तुम इसे साथ लेके आना। मेरे शौहर को तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि आज शाम एक बहुत अहम मीटिंग है। ओह अच्छा, तो बस ठीक है, कल आ जाना तुम दोनों। जरूर जरूर। हाँ? मैं भी आपके शौहर से मिलना चाहूंगी। तो बस ठीक है, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। See you। चलो मिलते हैं। See you too। See you too। मुंह बंद रखा करो अपना, ठीक है? समझी? इस जबान को लगाम डालो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये नहीं कि जो मुंह में आया बस बोल दिया, पहले सोच तो लिया करो कम से कम। क्या करूं तुम्हारा? एफसून, सुनो, 1 मिनट रुको जरा। कहाँ जा रही हो? उधार बाकी है। ये लो, मैं उधार नहीं रखता किसी का। ये तो मुझे तुम कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हो। मेरे पास तो यही है। अमीर लोग और उनके इतने बड़े मसाइल, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अम्मी, हुरैन के बजाय आखिर अफसून ही क्यों बताया मुझे? तो क्या बुराई है इसमें? मुझे बस तुम्हारी पार्टनर से मिलना था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जिस पे परवीन को इतना भरोसा है। बाबा जानते हैं कि आप यहाँ हैं? बाबा जानते हैं आप यहाँ हैं? क्या मसला है आखिर? मुझे यहाँ आने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है। एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना जरूरी है और मुझे नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं। बस बाबा को आपकी यहाँ मदाखलत पसंद नहीं है ना, इसलिए। तुम मर्द भी ना, औरत के बगैर तुम्हारा कोई काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मैं घर बैठे यहाँ की चीजें फरोख्त करूँ तो उसमें कोई मसला नहीं होता, मगर जब यहाँ आने की बात आए तो सबा को यहाँ पे आने का कोई हक नहीं है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, आप भी ये जानती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या मतलब था। मुझे मेरा मकाम मालूम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो कल रात खाने पे मिलते हैं। अरे अम्मी। खुदा हाफिज। अरे तुम कैसी हो? सबा साहिबा, आपने ज़हमत की। अरे जहमत कैसी, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं दोबारा आऊंगी। जरूर। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या सोचकर मेरी अम्मी की दावत कबूल की तुमने? अरे मैं बाहर का खाना खा खा कर थक गई थी। उन्होंने घर पर खाने पर बुलाया तो मना नहीं कर सकी मैं। मेरे बाबा से मिलकर सारी भूख उड़ जाएगी तुम्हारी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी भूख कोई नहीं उड़ा सकता। मेरा क्लाइंट भी आ चुका है। हाँ चलो फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद हमें वो फाइल्स भी तो देखनी है ना, पेमेंट्स, इंतजामात, दवाइयाँ वगैरह। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही हो। ये बात हरगिज मत भूलना कि ये मेरा हॉस्पिटल है। ये मेरा हॉस्पिटल है। हाँ ठीक है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, बल्कि तुम्हारा ही तुम्हारे बाबा का भी है। बॉस बनने का कितना शौक है ना तुम्हें। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ अपना 100% देती रहूँ और कुछ नहीं, ठीक है? परवीन साहिबा यहाँ पर नहीं है, इसलिए आजकल मेरा मूड अच्छा है। वो आ जाएंगी फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, चाहे तो मेरे पैर में क्यों ना पड़ जाओ, ठीक है? देखते हैं। देख लेना। यशम साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी पार्टनर है एफसून। हेलो। हेलो। एफसून तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ नहीं, मेरी जगह तो तुम्हारे बराबर में है पार्टनर। जी बिल्कुल। हेलो यशम साहिबा। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब कुछ तस्वीर ली गई हैं, सोचा आपको दिखा दूं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। तो बताइए यशम साहिबा मुझे। मैंने 2 सालों में 62 किलो कम किया है। मोटापे की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन गई थी। हर वक्त खाती रहती थी। इसकी वजह से बीमार रहना और सांस में दुश्वारी मामूल बन गई। फिर मैं हर वक्त घर पर ही पड़ी रहती।
उस वक्त मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन फिर उससे भी तलाक ले ली ताकि मैं खाती रहूं। मैं उदास रहने लगी। फिर मेरी थेरेपी शुरू हुई और साथ में डाइट, और अब आपके सामने हूँ। अब एक ही मसला है जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए, पहले हमें आपका मुआयना करना होगा, उसके बाद ही फैसला कर सकेंगे कि क्या करना है। सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चल सकता, मुझे अजीब लगता है। याशिम साहिबा, देखिए आपने जो इतना वजन कम किया है, अपनी डाइट की जर्नी के साथ अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे ना। मेरी स्किन इतनी लटक गई है कि मैं शॉर्ट स्लीव्स तक नहीं पहन सकती। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे शौहर से फिर से बात होने लगी है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखे। देखिए, इतना वजन कम करने पर खाल लटकना तो समझे आम सी बात है। मेरे कहने का मतलब है आप पहली खातून नहीं होंगी। जाहिर है, खाल तो हमारे जिस्म का हिस्सा ही है ना। वजन कम करने पर स्किन लटक जाती है, खराब हो जाती है। जी बिल्कुल। उसे ठीक करना हमारा काम है, और इसके साथ साथ आपकी बेल्ट क्लैपेक्टमी भी होगी। ये क्लैपेक्टमी क्या होता है? क्लैपेक्टमी यानी लटकी हुई खाल हटाई जाएगी। हाँ। पेट से, कमर से और हिप के आसपास भी, बाजू और टांगों से भी हटाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने शौहर से फिर से मिल रही हूँ तो चाहती हूँ अच्छी लगूं। हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। 2 हफ्ते? यशिम साहिबा, 2 हफ्ते तो बहुत कम है। पहले हमें आपके बहुत से टेस्ट करने होंगे, और सर्जरी से पहले आपको जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर तैयार करना होगा हमें। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर आमिर? मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब मैं उससे मिलूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस 2 ही हफ्ते हैं आपके पास। याशिम साहिबा, देखिए आपके शौहर को आपकी रूह से मोहब्बत है, ना कि आप कैसी दिखती हैं या फिर आपका जिस्म कैसा दिखता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस सब्र रखें। सब्र? मुझसे पूछिए कि सब्र क्या होता है। आप तो मॉडल दिखती हैं, आप नहीं समझ पाएंगी। यशिम साहिबा, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जरा अपनी पार्टनर से कुछ मशवरा करना है। हाँ जी जी जी, मशवरा कर लीजिए। हम अभी आते हैं। कर लीजिए, कर लीजिए। अगर इस सेशन के बाद भी तो मुझे 6 नंबर दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सर्जरी नहीं होगी। क्या? वो बेचारी कितनी उम्मीदों से यहाँ आई है। आज से पहले तो कभी मना नहीं किया तुमने, फिर अब क्यों कर रहे हो? तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? हाँ, क्योंकि ये खातून खुद से मुतमईन नहीं। सर्जरी के नतीजे आने में महीने लगेंगे, इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है, और बाद में मसले पैदा करेंगे। मेरी बात सुनो, इसका मुआयना करते हैं। सारा से कहो इसके वजन का मुआयना करे, नताइज आने दो, लेकिन ऐसे मना मत करो इसे। एफसून, ये औरत कुछ छुपा रही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं पता लगा लूंगी। उसे हमारी जरूरत है आमिर। देखो उसने कितनी मेहनत से अपना वजन कम किया है, और अब उसकी खाल बोझ बन गई है उसके लिए। ठीक है, मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुम देखोगी, तुम जिम्मेदार। कबूल है, तो चले फिर। हाँ तो यशिम साहिबा, आपकी सर्जरी जरूर होगी, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। पहले हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगी जो मोटापे के मरीजों से बात किया करते हैं, और उसके बाद हमारी माहिर ग़िज़ा देखेंगी कि आपके वजन की क्या सूरत हाल है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अपने शौहर के आने तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाएंगी, ये जहन में रखिएगा। कितना वक्त लगेगा? ये एक लंबा प्रोसेस है, और ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तवील हो सकता है। खतरे की वजह से ऑपरेशन में कुछ दिन का वक्फा भी होगा, फिर काफी वक्त तक जिस्म में दर्द रहेगा, और उसके साथ कॉर्सेट पहनना पड़ेगा। लंबे अरसे तक कोर्सेट पहनना होगा। मैं भी यही कह रही थी। ठीक है, कबूल है मुझे। मैं अब लटकी खाल नहीं चाहती, पुराने दिन भूलना चाहती हूँ मैं। तो फिर मैं सबसे पहले आपका मुआयना करूंगा, और उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे नीचे। ये देखिए, इस फाइल में मेरी तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरी बीमारी, इलाज और अब तक की सारी रिपोर्ट्स की तफसीलात जो पिछले ही हफ्ते करवाए थे, सब कुछ इसी में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब आपके हैं, यानी सिर्फ आपके हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या अब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। अच्छी बात है, अल्लाह आपको सेहत दे हमेशा। तो फिर आपको नीचे ले चलते हैं, वहीं आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए। यशिम साहिबा, आप भरोसा रखें हम पर, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छी हैं। आजा 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 आजा, चलिए आजा आजा।
हद है यार, इतनी सारी रिपोर्ट्स। इसे बांट लेते हैं आपस में। मजाक नहीं कर रही मैं। हाँ, तुम इन सब का डिटेल में जायजा लो। माय पार्टनर, रिपोर्ट्स लेकर आना। एंजॉय करो। खुदा हाफिज। मीटिंग की वजह से कोई मरीज नहीं लिया। हमारे पास 2 घंटे हैं, बाहर चले? मैं खुद चली जाऊंगी। खुद क्यों जाओगी? आसली अमेरिका से आई है, वो यहीं पे रह रही है। हाँ। शहजादी आसली? हाँ। वो घुड़सवार, तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त? हाँ वही। उसके बाबा ने यहाँ फार्म खरीदा है। देखो यार, क्या लगा मैं बेखबर हूँ? महानूर सब जानती है, पता भी मालूम है। तुम अकेले नहीं मिलोगी उससे, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। कुछ नहीं सुनना मुझे। नहीं, मैं नहीं मिल रही उससे। वो तो यहाँ शहर में भी नहीं है। उसने घोड़े का इंतजाम किया है, बस सवारी करके जहन ताजा करूंगी, फिर वहीं से आ जाऊंगी। ठीक है? घोड़े का इंतजाम मुझसे कह दिया होता, मैं कर देती। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ अकेली, क्या कर सकती हूँ? अच्छा लड़की, ऐसे मुंह मत लटकाओ ना। ये रिपोर्ट्स मेरे रूम में रख के लॉक कर देना, ठीक है? बाय। खलील भाई। जी मैं हूँ। मैं एफसन हूँ, आसली की दोस्त। जी जी, आपका घोड़ा तैयार है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हेलो, एफसन हूँ मैं। बस यहीं रहूं या फिर बाहर भी लेकर जा सकती हूँ? बिल्कुल आप ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ओह, कितने प्यारे हो तुम माशाल्लाह। क्या तुम्हें बाहर लेकर जाऊं मैं? तैयार हो तुम? हाँ, आ जाओ। चलो चलते हैं। शाबाश। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बात है, बताओ। आमिर कहाँ है? आमिर कहाँ होगा? कहाँ? कहीं बैठकर मेरे क्लाइंट काट रहा होगा, और क्या कर सकता है वो? अरे यार देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। हाँ, जानते सब हैं, लेकिन खामोश तमाशाई बन के बैठे। ठीक है ठीक है। तुम जेलस हो। सुनिए एब्रू साहिबा, अगर आपने पूरे दिन का खाना अपने नाश्ते में ही खा लिया था तो इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप कॉफी और कहवा ही पीजिए, और क्या हो सकता है? यार हम चुप क्यों रहे हैं? चुप महानूर, चुप। आमिर कहाँ है? वो वक्त का पाबंद है, यही होगा। तुम्हें क्या पता भाई? तुम्हें कैसे मालूम? कैसे जानती हो तुम? महानूर जानती है। महानूर जानती है कि आमिर कहाँ है? हाँ तो बताओ, कहाँ है? कहाँ है? हाँ जानती हूँ, जानती हूँ। तो कहाँ है? आखिरी मरीज के आधे घंटे बाद निकला था। अब आप मेरा वक्त जाया मत करिए, मेरे पास बुध को आएगा। फिर देखूंगी कि आपका वजन कहाँ तक पहुँचा है एब्रू साहिबा। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में दखल दे रहा हूँ। तुम जब देखो लोगों पर चीखती चिल्लाती रहती हो, हर किसी को डांटती रहती हो। हमें भी तुमसे बात करते हुए डर लगता है। मैं अपना काम जानती हूँ। जिस तरह से सुबह से शाम तुम अपने पेशेंट्स को बोर करते हो, उससे भी तो कुछ हासिल नहीं होता। इसने फिर से मुझे फंसा दिया। पैसे नहीं देते। इसकी चालाकी समझ गई हूँ मैं। वो जानबूझकर नहीं आया ताकि सब हंसे मुझ पर। वो नहीं आया ताकि सब कहें कि आमिर मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता। ऐसा नहीं है। अगर उसने कहा था कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा, वो जबान का पक्का है। तुम उसे कब से जाने लगी? जरा ये तो बताओ मुझे। मैं मर्दों को जानती हूँ, मैं उनकी आंखों से दिमाग पढ़ लेती हूँ। तुम जानती तो हो। कुछ नहीं जान रही, मैं उसे दिमाग भी नहीं पढ़ सकती हूँ। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम। देखो यासिर को तंग ना करो। आओ बैठो। देखो ये मुझसे बहस कर रही है। पता है मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा? उसके कई ऑपरेशन भी हुए, बिल्कुल जवान दिखने लगा, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। और उसके बाद मैंने उसे यासिर के पास भेजा, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट लेकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। जानते हो क्यों? चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी हो, अपना काम ठीक से करता हूँ। एक और बात, उसकी शादी 25 साल पहले हुई। नहीं, 15 साल पहले हुई। 15 साल भी उसने ऐसे गुजारे जैसे कि 25 साल हो। बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है, हर वक्त खुश रहता है। और यहाँ मेरी हालत देख लो, मेरी तो तलाक होने वाली है। बातों से उकताहट होने लग गई है। ठीक है, नहीं करता बोर, अपनी बातें करो। तो आज क्यों बुलाया है मुझे? क्योंकि हमारी बॉस एफसन क्या बोल रहे हैं लोग? सबसे अपना तारुफ चाहती है। अच्छा है,
अच्छी बात है। कहाँ है वो? मुझे एवोकाडो खाना है। एवोकाडो कहाँ से आ गया? कभी खाया नहीं, यहाँ नजर आया तो सोचा खा लूं। अपने काम पर ध्यान दो ना, खाने की बातें क्यों कर रही हो? हम सबको तो बुला लिया, लेकिन वो खुद कहाँ है इस वक्त? बस थोड़ा सा और 5 मिनट। अगर वो नहीं आया तो अकेले मीटिंग शुरू कर दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। कैसे हो? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है काया। देखो, ठीक हो जाएगा। तुम ठीक होकर फिर से पहले की तरह सर्जरीज करोगी, मैं गारंटी देता हूँ। ओह, आमिर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा। आमिर। तो बताएं कैसा है अमेरिका? ज्यादा मत बोलो। अच्छा, मुझे क्लिनिक के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात है? तुमने जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो देखी हमने। परवीन के जाने के बाद कुछ नहीं बदला। खाते, रिपोर्ट सब कुछ वही है। काफी कुछ गायब है, यहाँ तक कि नए मरीजों के फॉर्म तक नहीं भरे गए। जानता, एफसून देख रही थी वो सब, वो संभाल लेगी। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि एफसून सारे हॉस्पिटल का निजाम तबाह कर दे? क्यों? आप ही तो पूरा हॉस्पिटल उस पर छोड़कर गई थी। अब भरोसा भी कीजिए। उसे तुम्हारा साथी बनाया गया था। मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? क्या तो करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे क्या मुझ पे? क्या हो गया? पार्टनर से तो मदद मिलती है। मुझे और अपने बाबा को देखो, बहुत फर्क है हम दोनों में, मगर सारे इख्तिलाफात भुलाकर आज हम हॉस्पिटल को कहाँ ले आए हैं तुम्हारे सामने है। हमने पहले एक दूसरे को जाना और फिर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट? आपकी बेटी समझती है आप अमेरिका में हैं, मगर ऐसा नहीं। वो 3 महीने बाद अपने गांव जाने का सोच रही है, लेकिन आप उसे यहाँ रखना चाहती हैं। उस बेचारी को लगता है कि दोबारा वो आपकी शक्ल नहीं देख पाएगी और आप उसे वापस पाना चाहती हैं। और मैं ये सारे झूठ जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप ही की खातिर मैं पहले दिन से उस लड़की से मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। आखिर आप ट्रस्ट की बात कैसे कर सकती हैं? लेकिन तुम दोनों अगर एक दूसरे को जानोगे। मैं नहीं चाहता। मैं उसे जानना बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही उसे देखना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इस हॉस्पिटल के लिए कितनी मेहनत की है। आपने मुझे जबान दी थी, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। समझ आ गई आपको? तुम वो हॉस्पिटल अकेले नहीं चला सकते। आपको ये कहने का हक ही नहीं। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? एफसून के बारे में मैं एक चीज यकीन से कह सकती हूँ कि वो बहुत दलेर है आमिर। अपनी बेटी को एक मौका तो मुझे देना ही चाहिए ना। 50% जो है वो उसका हक है। अगर वो रुकना चाहेगी तो ठीक है, और अगर वो जाना चाहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है? तो देख लें उसे 50% हिस्सा आखिर कैसे देना है, क्योंकि मैं उसे यहाँ किसी सूरत टिकने नहीं दूंगा। आप दोनों सुन लें। मैंने तो कहा था मुझे मत बुलाओ। अच्छा, तुम परेशान मत हो। वक्त के साथ साथ दोनों एक साथ काम करना सीख जाएंगे। जरूर आएगा वो दिन। अभी टाइम ही कितना हुआ है। मेरी बेटी बात भी सुनेगी और माफ भी करेगी। उम्मीद है।